नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात करते हैं सोनम केस की। लगातार इस केस में अपडेट सामने आ रहे हैं। अब अपडेट ये है कि आने वाले वक्त में क्या होगा। दरअसल पिस्टल भी मिल गई है, लैपटॉप भी मिल गया है, नाले से मिला है तमाम सामान। इसके अलावा जो बैग के अंदर कैश और ज्वेलरी थी उसका भी कुछ पोर्शन मिल गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कल हमने डिस्कस किया था, राज जो है वो पैसे की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था और जो लड़की थी यानी सोनम वो प्यार करती थी। लेकिन ये कैसा प्यार और ये कैसा पैसे की तरफ इतना पागलपन की इसका नतीजा अब सबने देखा कि वो जेल में है। हम इस डिस्कशन को कल जो हमने करी थी उससे आगे बढ़ाते हैं और कुछ नया बोलते हैं। प्रवेश अब तो जेल में जैसे कल हम डिस्कस कर रहे थे कि राज को ये भी करना चाहिए था कि भाई अपना पैसा कमाता, अच्छी ज़िंदगी मेहनत करता और आके हाथ मांगता, अपनी जो लेवल है ऊपर बढ़ाता। लेकिन बंदा वो इतनी मेहनत नहीं करना चाहता, उसको लगता है शॉर्टकट ले लो भैया। और यहाँ प्रॉब्लम शॉर्टकट की नहीं है। जब कोई किसी के साथ रिलेशन में आता है ना, प्यार मोहब्बत करता है, तो वो डे वन से ना प्लानिंग नहीं करता फ्यूचर की। वो प्लानिंग कब करता है पता है? जब उसके लाइफ में स्ट्रगल आता है। मतलब स्ट्रगल कैसा? जब उससे लगता है कि उसका पार्टनर उससे दूर हो जाएगा, तब वो प्लानिंग करना शुरू करता है। और जल्दबाजी में जो भी प्लानिंग होती है वो हमेशा ख़राब होती है। लास्ट टाइम में आप प्लानिंग, अगर उन लोगों ने डे वन से प्लानिंग किया होता ना कि हम दोनों सेटल करते, खुद को प्रूव करते, अच्छा करते, पैसे कमाता, सब कुछ करता, मैं उसके घर से उसके हाथ मांगता, उसके लेवल पे जाता, उसके पेरेंट्स तब मान भी जाते, इन सब चीज़ों को वो ध्यान देता तो शायद हो जाता। लेकिन क्या, चल रहा है चल रहा है, चलने तो वो रिलेशनशिप को चला रहे थे। लेकिन जब लगा, अचानक से एक दिन आया कि पता चला उसका रिश्ता तय हो गया है और उसकी शादी कहीं और हो रही है, तब झटका लगा। तब इन लोगों ने प्लानिंग किया, अरे 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 अब तो मुझसे दूर चली जाएगी, अब तो कुछ करना पड़ेगा। लेकिन जो 3-4 साल थे तब तो इन्होंने कुछ नहीं किया। तब तो प्यार मस्ती मोहब्बत में ना खुद का करियर बनाया, ना कुछ दोनों ने खुद के लिए किया, ना खुद के पैरों पे खड़ा हो कि घर पे आप क्या बोलोगे। इन्हें भी पता था घर वाले इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने जीवन में कुछ किया ही नहीं ना। दोनों ने क्या किया? सोनम ने अपने पिता का बिजनेस संभाला थोड़ा बहुत, खुद के दम पे तो कुछ नहीं किया। वहाँ की वो HR टीम थी, मतलब एक तरह से सैलरी देना ये सब, हाँ ये देखती थी। कुछ तो किया नहीं उसने खुद से। इसने भी कुछ नहीं किया, कुछ बड़ा तो किया नहीं। लेबर का जॉब ही कर रहा था एक तरह से, किसी का असिस्टेंट था, तो ऐसा कुछ बहुत बड़ा किया नहीं। किस मुंह से जाते परिवार के पास? हाँ, और किस किस हक से पिता एग्री हो जाते, बोलते अरे मैं तो कंपनी में काम कर रहा था और मेरी बेटी को पटा लिया इसने। तो कितनी गलत बात है। कोई भी, मतलब आप किसी को अगर अपने कंपनी में काम पे रख रहे हो और वो अगर आपकी बेटी के साथ करो, तो आपको गुस्सा आएगा ही कि यार मैंने इसे भरोसे पे अपने यहाँ काम पर रखा था और ये तो मेरी लड़की के पीछे ही पड़ गया। हाँ, चलो मेरी लड़की नादान थी, पागल थी, कुछ भी थी, तुम्हें तो समझना चाहिए, तुम तो मेरे कंपनी के लेबर थे। तो ये तो, लेकिन प्यार तो किसी में भी हो सकता है, लेकिन वो सामने वाला एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि वो अपना ओहदा यहाँ मान रहा है, उसके पिता अपना ओहदा मान रहे हैं कि मैं मालिक। तो इन लोग को पता था घर वाले मानेंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने कुछ किया नहीं है। अब बात आ गई, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये था, या तो भाग जाओ घर छोड़ के। नहीं, घर छोड़ के भाग जाते तो भैया कहाँ पैसा थोड़ी आ जाता उससे। बस इसी यही बात है। पैसा थोड़ी आ घर जाता। छोड़ के भाग जाते तो कैसे कैसे मैनेज करते? दोनों को खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम लोग कुछ बाहर रह के कुछ कर सकते, हम दोनों भाई अच्छा इतने पढ़े लिखे होंगे तो नौकरी करोगे आप, 50 चीज़ें होती है, कुछ करते भी हैं कई अपना लोग। जीवन अच्छे से हम वो कर लेंगे, व्यापन कर लेंगे, अच्छे से अपनी लाइफ को चला लेंगे। लेकिन इन्हें खुद पे भरोसा नहीं था। बल्कि मेरे लाइफ में कई ऐसे भी लोग हैं जो घर से भाग गए, घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया और वो अलग रह रहे हैं और वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। बहुत है, रह रहे हैं। लंबी लिस्ट है, ठीक है, बहुत वो है। वैसा नहीं रह रहे लेविश तरीके से जैसे खुश घर है में ना, रहते थे। खुश हैं। खुश हैं। आप किसी की खुशी लेविश या लेविश ना होने से नहीं तोल हाँ सकते। हाँ, कुछ लाइक लोग दे हैं आर जो, हैप्पी। हाँ, कुछ लोग एक कमरे में रह के खुश हैं, कुछ लोग बंगले में रह के भी दुखी हैं। तो इससे तो हम किसी की खुशी का मोल नहीं कर सकते। लेकिन पैसा इंपॉर्टेंट है, हाँ हाँ, छोटे घर में भी रहने के लिए या सही बड़े बात है। घर में भी रहने के लिए उतना पैसा तो होना चाहिए। ये दोनों खुद के लेवल पे इतने कैपेबल नहीं थे। वो लाइफस्टाइल जी लिए थे, जो बंगलों का लाइफस्टाइल जी लिया, उसे नीचे आने के लिए तो अच्छा नहीं लगेगा। तो कहीं ना कहीं सोनम को भी इस बात का पता था कि अगर वो अपने परिवार के विरुद्ध जाती है तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। और अगर ऐसा कुछ होता है, ऐसे लगे कि कोई तो दुर्घटना हो गई, कन्विंस करने में तो क्या दिक्कत थी? कन्विंस करती, नहीं, बताती। नहीं मानते ना। अरे कोई नहीं मानता चिराग जी। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। चलो आपके तो दोनों लड़के हैं, हाँ, अगर आपकी शायद बेटी होती और कल को पता चला आपके घर में कोई नौकर है, वो घर में आपके हाँ काम बिल्कुल करता नहीं, है। मैं तो नहीं मानता। नहीं मानते, नहीं कोई मानता, नहीं मानते नहीं यार। मानता। मैंने अपनी बेटी को इतना पढ़ाया लिखा, कोई भी बाप, मैं बोल रहा हूँ नहीं, कोई भी बात बाप, ये नहीं है कि हम, मतलब एक होता है एक मतलब आपने। नहीं नहीं, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, ये कोई भी, ये मैं भी होता, ये जो फैक्ट है, मैं अगर इस पे बोल दूँ व्यूअर्स के अच्छा बनने के लिए, नहीं नहीं मैं तो मान जाता नहीं। हर पिता सोचता है कि मैंने अपनी बेटी को जिस हिसाब से पढ़ाया है, मैंने जिस अपनी बेटी को जिस हिसाब से पढ़ा लिखा के बड़ा किया है, मैंने उसे जिस इन्वायरमेंट में पाला है,
उसको उसका जो हस्बैंड है उसी लेवल का मिलना सही बात है, इसमें चाहिए। गलत ये हर परिवार सोचता है और अच्छी बात है जो सोचते हैं। अचानक से उसे पता चलेगा कि जो मेरे घर का बावर्ची है उसका मेरी बेटी के साथ अफेयर है, तो बुरा तो लगेगा ही, और कोई मानेगा नहीं, कोई नहीं मानेगा, 100 में से 1 लोग मान जाएंगे, और कोई बोलता रहेगा हाँ मैं मान जाऊंगा, तो बात है वो उनका बहुत बड़ा दिल होगा। हाँ बहुत बड़ा, लेकिन 90% लोग नहीं मानते, क्योंकि 90% लोग सोचते हैं कि समाज में मेरा लोग मजाक उड़ाएंगे। पहला प्लस दूसरा, मेरी बेटी कैसे वो करेगी जीवन यापन, भाई अगर गरीब के साथ चली जाएगी तो मुझे ही उसकी हेल्प करनी पड़ेगी ना, रादर देन कि नहीं वो तो नहीं, सबसे चलो वो भी संभाल लेंगे, पैसा है तो संभाल लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि वो सोसाइटी का ज़्यादा सोचेंगे, तो इसलिए उसे भी पता था इनके रिश्ते के ऊपर एक हाँ, मैंने पढ़ी थी, एक 13वीं का एक वो आया था बड़ा अच्छा, कि जब आपकी 13वीं होगी ना तो लोग ये नहीं पूछेंगे कि बड़ा अच्छा आदमी था बड़ा बुरा, वो कहेंगे यार पूड़ी में ना सब्जी ढंग की नहीं लगाई, मतलब जो उसमें मिर्ची ज़्यादा थी। अभी तो मुझे लगता है 13वीं में बहुत कम लोग खाने भी जाते हैं, मुझे मैं एक बात कह रहा हूँ कि लोग अब ये पूछेंगे यार उसमें जो मिर्ची थी ना वो ज़्यादा थी यार उसकी। हाँ तो ठीक है, लेकिन अब हाँ ये तो सही बात है। अब देखिए क्या हो गया, अब वो उन्हें पता था कि पिता इनकी चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, अरे कोई कैसे एक्सेप्ट करेगा, बिल्कुल नहीं। और पिता तो और गुस्सा हो जाएंगे कि जिस लड़कों को वो कंधा रख के उसके ऊपर हाथ रख के ऐसे चल रहे हैं, जिस दिन वो मरा, वो राजा जब गुजर गया कंधा पे कंधे पे हाथ, मतलब बहुत भरोसेमंद था, तो उन्हें कितना हर्ट होगा कि एक भरोसेमंद मेरे कंपनी के कर्मचारी ने। लेकिन भरोसेमंद था, और ये सोनम और उसके बारे में कुछ नहीं पता, नहीं पता चला है चिराग जी, प्यार तो बहुत जल्दी छुपा रहता है। अच्छा। बहुत बड़े बड़े जगहों पे, आप बड़ी बड़ी कंपनियों में हर जगह किसी का किसी से अफेयर है, पता ही नहीं चलता, किसी का नहीं पता चलता, घर में नहीं पता चलता कि बच्चों के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है या नहीं, हाँ तो नहीं पता चलता। मेरे लेकिन साथ इस पूरे केस में ना पेरेंटिंग पर भी इशू खड़ा किया कि नहीं, भैया पेरेंटिंग थोड़ा सा आपको सोचना चाहिए कि भाई बच्चों की थोड़ा सा काउंसलिंग तो करो बच्चे आप, कुछ काउंसलिंग कुछ मैं ये बोल सकता हूँ कि ये मैं अपने तजुर्बे से बोल उसके फादर मदर ने सही किया। नहीं कितना भी पेरेंट्स समझा ले सिखा ले, बच्चों को समझदारी 22 साल के बाद आ जाती है अच्छे से, वो अपना बुरा भला अच्छे से समझ सकते हैं। मैं जिस एज में हूँ मैं अपना अच्छा बुरा बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, तो जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ ना उसमें मेरे परिवार का कोई दोष नहीं है ना किसी का, क्योंकि हम इतने समझदार हो जाते हैं डिसीजन लेने के लिए। तो उनको बहुत बार क्या होता है कि चिराग सर जैसे आप मुझे ज्ञान देते हो, तो बहुत बार मुझे ऐसा लगता है, मतलब आप तो मेरे बड़े भाई हो, तो ज्ञान मुझे लगता है कि क्या सर बोल रहे हैं, मुझे पता है वो मेरे अच्छे के लिए बोल रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं करूँगा, अरे ठीक है मैं खुद समझदार हूँ। तो इस उम्र में अपने आप को ज़्यादा समझदार समझते हैं। अब बात कर लेते हैं इन तीन लोगों के बारे में जो साथ में जुड़ गए राज के। चलो राज का भी उद्देश्य क्लियर हो रहा है, सोनम का भी हो रहा है, भाई उन तीनों का क्या रोल था, वो क्यों जुड़ गए? पढ़ाई लिखाई इसलिए ज़रूरी है ना। मैंने एक पहली वीडियो में बोला था, जो आप मन्या सुरवे की मूवी देखें ना, गैंगस्टर्स की मूवी देखें, ये जो आप चले जाओगे त्रिलोकपुरी में जो घूमते हैं चक्कू लेके लड़के, जो अब मैं वर्ड भी है उनके लिए, छपरी, जो छपरी लड़के हर एरिया में, सिर्फ वहाँ नहीं हर एरिया में पूरे भारत में जहाँ हैं छपरियों का गैंग, अरे भाई के लिए जान दे देंगे, भाई के लिए मार देंगे। मैंने वीडियो याद है वेलकम इलाके का जो डांस कर रहा है, हाँ डांस कर, तो मैं बता रहा हूँ, मैं वहीं आ रहा हूँ, मतलब पढ़ाई क्या है चिराग जी, शिक्षा नहीं है, कोई अच्छी सोसाइटी में रह रहा है, सोसाइटी खराब हो गई, नहीं मैं बोल रहा हूँ कोई ठीक ठाक सोसाइटी में रह रहा है, पढ़ा लिखा है, 20,000 ही कमाता है, अच्छे दोस्तों में बैठ रहा है, अच्छे सर्कल में बैठ रहा है, तो उसका दोस्त बोलेगा ना मैं मर्डर करने जा रहा हूँ, बोलते पागल है, वो उसको डरा देगा, अरे पुलिस क्या क्या क्या, और वही ग्रुप में, अरे तेरा भाई साथ है ना, किसके ऊपर छुरी घुमाना है बता, क्या है जेल जाकर तो क्या होता है, तो पढ़ाई लोगों को लगता है कि जेल जाकर क्या होता है, तो ये एक जो भय है ना जेल का, वो खत्म हो चुका है। ये तीन जो दोस्त थे ना, अरे दोस्त के लिए कुछ भी कर देंगे, अरे अपना भाई है भाई के लिए कुछ भी कर देंगे। अच्छे दोस्त वो होते जो डरते और उससे भी डराते। मैं सच बोल रहा हूँ, अच्छा दोस्त वो है। आपको हमेशा याद रखिए, अगर आप कुछ गलत कर रहे हो और उस गलत में आपको आपका दोस्त अगर डरा रहा है, तो वो आपका सच्चा साथी, आप उसे पकड़ के रखो। अगर वो बोल रहा है नहीं भाई ये मत कर, फंस जाएगा, जेल में चला जाएगा, सबसे आखिरी चीज क्या है, जेल। और ऐसे जो छपरी लड़के हैं वो तो 2-3 बार, जब जो एक बार जेल होया है दोस्तों, मतलब व्यूअर्स आप लोग क्या, बहुत रेयर लोग होते हैं कहते हैं जेल ये था, अच्छा ऐसे था जेल, इतना हवा मचा रखा था, इतना डर था। यहाँ तो आराम से रोटी मिल रही है, यहाँ तो आराम से 3 वक्त की रोटी मिल रही है। मुझे तो बाहर जो है वो 1 वक्त की भी रोटी नहीं मिलती थी, मेरे घर में तंगी थी। अरे मैं इतनी मेहनत करता था, स्मैक पीता था, चलो स्मैक नहीं पी रहा, बाकी और चीज़ें कर रहा हूँ। और तो और सुनिए, कैदी तो वहाँ काम भी करते हैं, उनको सैलरी भी मिल रही है। इसलिए मैं बता रहा हूँ ना, इसलिए पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है।
लोगों का पढ़ना लिखना इंटेलेक्चुअल होना बड़ा ज़रूरी है कि कोई किसी के साथ ऐसे बिना रीज़न के कोई किसी के साथ, मुझे क्या लगता है पता है रीज़न था इसमें। क्या? राज ने बोला होगा भाई मैं कंपनी का मालिक बन जाऊंगा उनकी बेटी से, फिर तुम लोग की तो ऐश ही ऐश, तुम लोग को मैं अपनी कंपनी में जॉब पे रख लूँगा, भले ही सुपारी ना दुई हो, लेकिन ये एक तरह का लालच भी एक तरह की सुपारी है ना, कि मेरा भला होगा तो तुम लोगों का भला होगा। गैंग जब चलता है, कोई गैंग का मैन होता है, तो उसके लिए जो बाकी गैंग के चिंटू पिंटू होते हैं वो क्यों हम लड़ाई कर लेते हैं, हमला कर देते हैं, वो सोचते हैं हमारा दादा बड़ा मतलब हम बड़े। मैं जाता हूँ बच्चों से भी मिलता हूँ, जुवेनाइल में भी जो आए होते हैं ऐसे छोटी मोटी चीज़ में, किसके लिए क्या कोई मोटिव ही नहीं था, भाई ने बोला तो कर दिया। और ये भाई का कोई लैंग्वेज ही नहीं है, भाई की कोई परिभाषा ही नहीं है, भाई शामिल था उसका। हाँ परिभाषा ही नहीं है। तो ये जो 3 लोग थे ना, ये कम बुद्धि, हाँ अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया, इन्होंने सोचा नहीं, सिर्फ एक यही मोटिव अपना भाई है ना तो कर दिया। बहुत लोग हैं, मैं बहुत लोग जस्टिफाई करेंगे कि दोस्त यार दोस्त के लिए लोग कर देते, ऐसे दोस्त नहीं चाहिए। आपका दोस्त आपको डराए वो ज़्यादा अच्छा है, बोले नहीं भाई क्राइम मत कर। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मुझे लगता है इन जो इसलिए लड़के, ना, अगर उनका शायद कोई एडवोकेट दोस्त होता ना इनके ग्रुप में, तो उन्हें डराता भी, रुकाता भी, पता। लेकिन सवाल ये उठता है ना, अब तीनों का क्या होगा, तीनों के परिवार का क्या होगा। इन्होंने ऐसा कुछ, ये लोग सोचते नहीं, इतने सेल्फ सेंटर्ड होते हैं ना। कई कमेंट्स आ रहे हैं प्रवेश, 6 परिवार खराब हुआ है, 6 परिवार खराब हुआ, और कई कमेंट्स आ रहे राजा हैं की 2 बहनें बची हैं अभी, उनकी शादी होनी है, उनको कॉलेज में जाएंगे, वो फेस करेंगी ना बेचारी, उनको क्या दोष है, वो बच्चियां अभी कॉलेज में जाएंगी पढ़ेंगी। अरे पूरे ताउम्र का दर्द है ये। ताउम का मम्मी बाहर निकलेंगी, मुझे पता है ना। मैं ठीक है कि कहते हैं ना कि एक टाइम हील कर लेता है आपके जख्म के बाद, सच है, लेकिन फिर भी कितना नहीं ताउम्र रह जाता है चिराग जी, ताउम्र वो ट्रॉमा रह जाती है, वो डेट याद आएगी, वो डेट आएगी तब याद आएगा, सब याद आएगा, सोशल मीडिया पे वीडियोस रह जाएंगे, हमारी वीडियोस रह जाएंगी, सब कुछ रह जाएगा। तो वो दर्द तो परिवार को सहना पड़ेगा। और वो जब वो देखेंगे, मुझे लग रहा है जो राज के जो 3 दोस्त थे, उनके माँ बाप बोलते होंगे क्या ज़रूरत थी, क्या ज़रूरत थी भाई, तुम ही हमारे घर के इकलौते चिराग थे, कमाने वाले थे, क्या ज़रूरत थी। जाते होंगे ना, अब उन्हें इतना रियलाइज़ होता होगा, तीनों को इतना रियलाइज़ होगा क्या पागलपंती कर दी यार हमने। जेल में जाके सबको रियलाइज़ होता है कि यार शिट, मेरा तो क्या ही लेना देना पड़ता था इसमें, मैं क्यों कूद गया इसमें। वो तीनों को रियलाइज़ अब होगा। और ये मैं तो सबके लिए बता रहा हूँ, ये डिस्कशन ही इस पार्ट पे है कि अगर आपका किसी चीज़ से लेना देना नहीं है और आप उसमें ज़बरदस्ती पढ़ रहे हो, और आप तो फिर रेडी हो जाओ उसकी सज़ा भी भुगतने के लिए। कल का एक केस था राजस्थान में, एक लड़की की ऑनर किलिंग हो गई। माँ बाप से ज़्यादा इंटरेस्ट किसने लिया पता है? चचेरे चाचा ने, बहन के साइड के एक देवर ने। मतलब यहाँ लड़की किसकी भागी है किसी के साथ, टेंशन माँ बाप को लेने चाहिए, बदनामी ये दोनों की, ये दोनों आके मर्डर कर दे रहे हैं। कल की मैंने ये स्टोरी सुनाई चिराग जी, बताओ लेना देना है दूर दूर तक इनका कुछ भी। एक कमेंट में देख रहा था, उसमें लिखा कि भाई ये सारी जो दोष है ना वो है गरीबी का। अरे नहीं गरीबी, क्या आप गरीब हो? गरीब परिवार भी पढ़े लिखे हैं ना। अगर नहीं, गरीबी मतलब गरीबी है तो भाई गरीबी को दूर करना है ना। नहीं। आप गरीब हो तो इसका मतलब ये थोड़ी कि किसी से भीख मांगने लग जाओगे, किसी से गिफ्ट लेने लग जाओगे, किसी से जो है वो फ्री में सामान लेने लग जाओगे, या ये सोचते रहोगे पूरा दिन कि फ्री में कहाँ जुगाड़ हो रहा है, या एक ये मोटी मुर्गी मिल गई चलो अब इसका करते हैं, अब गलत काम करते हैं। गिफ्ट तो पैसे वाले भी लेते हैं, मैं एक बात गिफ्ट फ्री का तो पैसे वाले भी खा रहे हैं। हाँ ऐसी बात नहीं है, गरीब होना या पैसे वाला होना यहाँ क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ क्राइटेरिया ये है कि आप सोच रहे हो कि आपकी डिपेंडेंसी उसी पे है। आपकी मतलब वो तीनों लड़के सोच रहे कि हमारी डिपेंडेंसी राज पे है। राज आगे जाके पैसे वाला बनेगा, मतलब एक तरह से सो कॉल्ड फादर की भूमिका में। हाँ राज आगे बढ़ेगा, उनकी सोनम से शादी होगी, कंपनी का मालिक बनेगा, फिर हमें भी रखेगा। तो बड़े बड़े सपने, बड़े बड़ी बातें। आप सोचिए कितने परिवार इससे खराब हुए, 5 तो ये 6 परिवार खराब हो गया ना। सोचिए 6 परिवार इफेक्ट हुए, प्लस अभी तो 2 और लोग पकड़े गए, 3 लोग और, मतलब 6 + 3 की। मुझे लगता है धीरे धीरे आगे कुछ लोगों को बेल मिल जाएगी जिनका इसमें पार्शियल इन्वॉल्वमेंट था। मुझे लग रहा है उनको मिल जाएगी बेल, जो लास्ट के 3 हैं। और हम ये भी उम्मीद करते हैं स्पीडी ट्रायल हो, हालांकि उम्मीद करने से कुछ होगा नहीं मीडिया ट्रायल नहीं, लेकिन मतलब मैं एक ट्रायल में बता रहा हूँ कि मोस्टली जो होता है, हमने जो देखा है, कुछ भी हो सकता है, पता चला जज ने किसी को बेल नहीं दी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली होता है जिसका इन्वॉल्वमेंट कम है उन्हें 6-7 महीने बाद
बेल मिल जाती है। जैसे मुझे लगता है लास्ट के 3 जो थे हाँ, उनका कोई उनका मुझे लगता है उन्हें बेल मिल जाएगी, लेकिन सज़ा तो मिलेगी जो मर्डर केस में थे, जो सबूतों से 5 लोगों को तो मिलेगी सज़ा। लेकिन अब आज हम बात करेंगे सबूत, और सबूत पे क्या इतनी सज़ा होगी क्या नहीं होगी। आप हमारी वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, हमने एक सीनियर एडवोकेट को बुलाया है और सीनियर एडवोकेट से चिराग जी जानेंगे कि हम तो बात कर ही रहे, लेकिन वो क्या एविडेंस है, वो क्या एविडेंस पर्याप्त है इस केस में समझने के लिए। और क्योंकि देखिए हमने साइकोलॉजिकल बात की अभी, और हम बिल्कुल सोशल मुद्दा, साइकोलॉजी, बहुत चीज़। देखिए क्राइम के लिए सिर्फ एक चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं, क्राइम हम हर किसी के अंदर होते हैं। एक जेलर ने मुझसे बात कही थी, हर किसी के अंदर क्रिमिनल है। वो आपका क्रिमिनल कब बाहर आता है पता है, आपके सराउंड पे डिपेंड करता है। सही बात है। और ये बात सच है, ये बात सच है। बहुत लोग क्रिमिनल बन जाते जो अकेले रहते हैं, जो अपना सहारा बना लेते। वीडियो को आपने बहुत बार खबर सुनी होगी, सावधान इंडिया का एपिसोड देख के मार दिया, कोई मूवी, कोई क्राइम की मूवी देख के आइडिया ले लिया, तो वो उसका साथी बन गया। या तो कोई ऐसे ग्रुप में रह रहा है जो क्रिमिनलों का ग्रुप है, तो वहाँ से उसने आइडिया देख लिया, उसको कॉन्फिडेंस आ गया, कर देते। चलिए इस पर आगे भी वीडियो बनाएंगे, इसका लीगल एंगल बताएंगे हमारे साथ थोड़ी देर में। एक आखिरी चीज़ थी, मुझे किसी ने पूछा था क्राइम को कम कैसे किया जा सकता है। हाँ, क्राइम कम कैसे हो, सबसे बेसिक सवाल है ना। तो क्राइम तभी कम होगा जब लोगों में डर होगा। अगर आपके अंदर डर, और डर तभी पैदा होगा जब आपको जितना ज़्यादा ज्ञान होगा। हाँ, अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको डर लगे नहीं ये चीज़ गलत है। जो पढ़ा लिखा है, जो ज़्यादा पढ़ रहा है, उसे लगेगा नहीं यार रेड सिग्नल। लेकिन भाई पढ़े लिखे भी तो कर देते हैं, तो उनके पास ज़्यादा ईगो ज़्यादा नहीं ज्ञान ज़्यादा बढ़ जाता है। तब वो सोचते नहीं मैं बच जाऊंगा उसी ज्ञान से। एक साइंटिस्ट था जिसने किया था केस, मर्डर केस। फिर आपको याद होगा एक नर्स ने अपने घर वाले को पुणे में आर्सेनिक दे के मार दिया था। हाँ, उसे लगा मेरे को तो केमिकल के बारे में सब पता है, मैं ज़्यादा नॉलेजेबल हूँ। उसने उस नॉलेज को मर्डर में यूज़ कर दिया, तो वो भी खराब। चलिए खैर, ये वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा। धन्यवाद। धन्यवाद।